हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही थी आलू के पराठे। ऑफ़ कोर्स मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, बारिश के मौसम चल रहे हैं तो इसमें आलू का पराठा हमारे घर में ना बने तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और इस बार बने भी बहुत टाइम बाद हैं, वरना पहले तो आप लोगों को पता है कि मैं कितने ज़्यादा बनाती थी। तो अब मैं थोड़ा-सा कम ही बनाती हूँ और बस आज बना रही हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद मन किया मेरा कि मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आपके जीजू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही वाली बात है ना, जो चीज़ हस्बैंड को पसंद होती है वो काम करना अच्छी बात होती है। तो बस उनको पसंद है तो मैं बना देती हूँ। पसंद से मुझे याद आया, मेरे पास ना अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही हूँ और मैं वहाँ पर रील्स वगैरह डाल रही हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों को तो बहुत पसंद आ रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। मैं उनको अपना हेटर्स नहीं कहूँगी, कुछ तो हैं हेटर्स, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन जो सही बात कर रहे हैं ना, मैं उनको थोड़ा-सा अपने तरीके से बातें बताने की कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि फिर और आप लोग भी मुझे आगे सजेस्ट करें कि क्या चीज़ करनी चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास कमेंट आया था कि भई क्या कहते हैं, आप जो ये इंस्टाग्राम पे रील बना रही हो। एक मेरी बहन ने कहा था कि हमारे हस्बैंड ने तो हमें इंस्टाग्राम चलाने के लिए मना करा था, तो हमने तो वो इंस्टाग्राम नहीं चलाया, मतलब अब बंद कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया। तो आप कैसे चला रही हो? तो पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि मैं बिना इजाज़त, बिना परमिशन के कोई काम नहीं करती और कर भी नहीं सकते। आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि बंदा छुपा के भी करेगा तो क्या छुप जाएँगी ये चीज़ें? ये तो वैसे ही पता चल जाएगी। और मेरा नेचर ऐसा है भी नहीं कि मैं उनको बिना बताए या बिना उसके कोई काम करूँ। उनको हर चीज़ पता है, उनकी तरफ से परमिशन है तब मैं ये काम कर रही हूँ। उसके अलावा भी हाँ, मुझे भी कई बार ये एहसास होता है, जैसे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये गुनाह का काम है और इस तरह से। तो ये एहसास तो सही बताऊँ तो मुझे भी होता है कि हाँ, ये है तो गुनाह का ही काम। लेकिन बस वही वाली बात है कि मेरी ना थोड़ी-सी नॉलेज कम है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन बिल्कुल सही तरीके से, ऐसा नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना कुछ पता भी नहीं होता और वो सामने वाले को वैसे ही डीमोटिवेट करते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि सामने वाला आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरे की अच्छाई के लिए बोलते हैं। तो ये किस तरह का गुनाह है या किस तरह का काम है, ये आप मुझे, जो बहुत ज़्यादा मतलब दीन वाले लोग हैं, वो मुझे प्रॉपर अच्छे से समझाना, बताना। तो फिर मैं मतलब इन बातों पे गौर करूँगी और ध्यान भी दूँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो डिटेल में आप मुझे बताना कि ये मतलब ये जो इंस्टाग्राम का काम है, देखो यूट्यूब का तो मेरा ये काम है और इसे मैं छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से ये सब किया है। और मेरा ऐसा दिल मानता है कि ये शायद उतना गुनहगार नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक डेली व्लॉग वाली चीज़ें हैं, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम का है, हाँ, इसमें जैसे नाच गाना वगैरह होता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है, मुझे भी लगता है, ऐसी बात नहीं, मुझे भी एहसास है इन चीज़ों का। तो बाकी आप मुझे डिटेल में बताएँगे कि ये मतलब क्या ये बहुत ज़्यादा गुनाह है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, तब भी तो हम कितने सारे नामहरम लोगों के सामने जाते हैं और जॉब, हमारा प्रोफ़ाइल कैसा भी हो सकता है। तो वो उस हिसाब से अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में बैठ के और अगर ये इंस्टाग्राम रील बना रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, सच्चे दिल से कर रही हूँ, मन में कोई गलत भाव नहीं है, गलत भावना नहीं है, तो क्या ये भी बहुत बड़ा गुनाह होगा? क्या अल्लाह इसकी माफ़ी नहीं देगा? तो आप मुझे प्लीज़, जो भी बहुत अच्छे दीनदार और जो हमेशा अच्छा ही करते हैं, वो लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ। आपके कमेंट से मैं इंशाल्लाह आगे ज़रूर उस पे ध्यान दूँगी और उस तरह का काम करने की कोशिश करूँगी। और अगर ये सही है, सही नीयत के साथ किया जा रहा है, तो अगर सही है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएँ। मेरी दिल से आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो चलो, बातों-बातों में मेरे पराठे भी बन गए हैं और पराठे माशाल्लाह से हमेशा की तरह ये बहुत यम्मी बने हैं। अच्छा, मुझे जब भी मैं कोई रेसिपी शेयर करती हूँ ना और काफ़ी लोग ट्राई करते हैं और जब मुझे ये बताते हैं ना कि अच्छी बनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि एक मेरी बहन थी, मैंने रेसिपी बताई नहीं थी, मैंने बनाया था तो उन्होंने भी बना लिया था। फिर वो बता रही थी कि उनकी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि मैंने तो रेसिपी बताई भी नहीं थी, अब उन्होंने अपने स्टाइल से बनाई होगी। तो ख़ैर बहरहाल, अब मैं जल्दी से फटाफट से इनको दे देती हूँ नाश्ता, ये है इनका नाश्ता, और फिर उसके बाद अभी बहुत सारे काम हैं तो मैं वो भी निपटाऊँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नेचर श्योर की कर्क्यूमिन गमीज़।
आप लोगों को पता ही होगा कर्क्यूमिन किसे कहते हैं, और नहीं पता चल रहा तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं, इस बॉक्स के ऊपर पिक्चर्स भी बनी हुई है। उससे भी नहीं पता चल रहा तो मैं बता देती हूँ। कर्क्यूमिन होती है हल्दी, यानी कि कच्ची हल्दी आप लोगों ने देखी होती है ना, जिंजर की तरह, उस तरह की होती है हल्दी। तो बेसिकली कर्क्यूमिन हल्दी को बोलते हैं, और ये हमें कहाँ फ़ायदा पहुँचाते हैं। आप लोगों को वैसे हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट पता होंगे, लेकिन मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि हमें गट हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गट है क्या? मैं बताती हूँ। गट हमारे नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होता है, जो कि हमारे स्टमक तक जाता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे स्टमक में 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, जो हमारी गट हेल्थ में डिफरेंट रोल अदा करते हैं। वो क्या, मैं आपको बताती हूँ। जब स्टमक और इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होती है, ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपनी गट हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी अच्छी डाइट के ऊपर ध्यान देना होगा। डाइट में डेली प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक को ऐड करना होगा, जो कि गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करते हैं। कर्क्यूमिन हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक बेस्ट रेमेडी है। कर्क्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट मुद्दा अब ये आता है कि कर्क्यूमिन को हम कैसे यूज़ करें। मतलब हल्दी तो खैर हर किसी के घर में है, बट उसको यूज़ करना, डायरेक्ट फॉर्म में इनटेक करना, ये तो मतलब मेरे बस की बात तो है नहीं। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको इस तरह से, मतलब डायरेक्ट कोई हल्दी खा ले या दूध में मिला के, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नेचर श्योर कर्क्यूमिन डेली गमीज़, जो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। एक मॉर्निंग में ले सकते हैं, एक इवनिंग में ले सकते हैं। इन गमीज़ को अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो ये आपके गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ये आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया को भी इंक्रीज़ करता है, जो कि कई तरह की बीमारियों से लड़ने में आपकी बहुत हेल्प करता है। गमीज़ विल हेल्प यू टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। इट ऑल्सो सपोर्ट कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन, डज नॉट हैव एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर। नेचर श्योर के गमीज़ जो हैं 4 वेरिएंट में ऑल्सो अवेलेबल है। एप्पल साइडर विनेगर गमीज़, बायोटिन गमीज़, इम्यूनो बूस्टर गमीज़ एंड शार्प आई साइड गमीज़। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई सा भी गमीज़ चूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इन गमीज़ का जो बाय लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इन्हें ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। और आई साइड वाला तो मैंने भी यूज़ किया है भाई साहब, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। सो यू कैन ऑल्सो बाय इट। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं इतना तैयार क्यों हुई हूँ। एक्चुअली मैं अब तैयार नहीं हुई, तैयार मैं हुई थी, और अब तो मैं ये सब चीज़ें उतार रही हूँ, अपने मतलब नॉर्मल रूप में आ रही हूँ। और जिन रील्स की मैं बात कर रही थी, जो मैं इंस्टाग्राम पे बनाती हूँ, मैं उसी के लिए तैयार हुई थी। और ये जो मेरे इयरिंग्स हैं मैं दिखा रही हूँ, मैंने अमेज़ोन से लिए थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे इयरिंग्स हैं। तो खैर बहरहाल मैंने आपको अपने दिल की हर चीज़ बता दी है, दिल खोल के बता दी है। अब आप लोगों को मुझे सच्चाई से और पूरी ईमानदारी से जवाब देना है कि क्या सही नीयत से किया गया काम और घर बैठ के किया गया काम गलत होता है, और इसका मतलब बहुत बड़ा गुनाह, मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा क्या। ये सब आप लोगों को मुझे डिटेल में ज़रूर बताना है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो बस अब मैं मतलब जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारे काम है, तो मैं फटाफट वो निपटा लेती हूँ। अपना इंस्टाग्राम का काम करने के बाद मैं आ गई थी आयरा को लेने के लिए। एक्चुअली मुझे बैंक का काम था, तो मैं बैंक गई थी मम्मा के साथ। उसके बाद फिर मैंने इनको फ़ोन करके पूछा कि आयरा को मैं ही ले आऊँ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है ले आओ। तो एक्चुअली मैं आयरा को लेने नहीं जाती हूँ, माशाल्लाह से मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके दादू हैं, उसके पापा हैं, उसके चाचू हैं, माशाल्लाह पूरा हमारा परिवार है। तो वो लोग मुझे बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि इतनी सी भी परेशानी नहीं होने देते, वरना मैं और घरों में देखती हूँ कि माएँ बेचारी खुद ही छोड़ कर आ रही होती है, खुद ही लेकर आ रही होती हैं। और ये भी बहुत बड़ा काम होता है, इसमें भी बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास इतना ज़्यादा प्यारा परिवार है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी नहीं पड़ती हैं। और आज मतलब मैं जा रही थी तो थोड़ा सा मेरा मन भी था, मैंने कहा चलो मैं भी लेकर आती हूँ आज आयरा को। तो फिर इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई थी, और मैं मतलब देख रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी। ऐसा होता है ना, इतने सारे बच्चों में बंदा अपने बच्चे को ढूंढता है। तो आयरा मैं बहुत देर तक खड़ी रही, मुझे 15-20 मिनट हो गए, लेकिन मुझे आयरा नहीं दिखी। पूरे स्कूल के बच्चे निकल गए, लेकिन आयरा नहीं दिखी। तो खैर बहरहाल फिर मुझे आयरा लास्ट में मिली, और मैं आयरा को लेके घर आ गई। तो घर पे आने के बाद
घर में आने के बाद इन लोगों की शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। अच्छा, आयरा बैठी हुई है। आज आयरा थोड़ी-सी मतलब अपसेट है क्योंकि आयरा के पैर में हो रहा है दर्द। तो आयरा बता रही थी कि मम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो लिबा ना बड़े ध्यान से उसको सुन रही है कि वो क्या कह रही है। तो फिर लिबा भी वही कह रही है। अब मैं आयरा के पैर दबा रही हूँ ना, तो लिबा भी मुझसे यही कहेंगी कि मम्मा मेरे भी दर्द हो रहा है। और लिबा के तो हाथ में भी दर्द हो गया, मतलब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है लिबा। तो वो हर चीज़ में ना आयरा की कॉपी करती है। आप लोग को पता ही है, छोटे बच्चे शायद इसी तरह से होते हैं। अगर आयरा खाँसेगी तो लिबा खाँसेगी, अगर आयरा छींकेगी तो लिबा छींकेगी। तो मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि लिबा अब 2 साल की होने वाली है, लिबा का बर्थडे आने वाला है। तो लिबा का बर्थडे कब है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको 22 अगस्त को मिलेगा, सॉरी जुलाई को मिलेगा। यानी कि मैं इसकी एडिटिंग भी आज ही कर रही हूँ और ये आपको आज ही मिलेगा। और आज ही है लिबा का बर्थडे, उसके लिए मैं एक अनदर व्लॉग बना रही हूँ और वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी ही शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर अभी लिबा जो है अपनी स्लीपर्स में लगी हुई हैं और पता नहीं इसमें क्या ढूंढ रही है वो। और लिबा यहाँ पर आपको कर रही है हाय। तो बस उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने बच्चों को खाना खिलाया और आयरा को ट्यूशन भेज के फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी, आराम कर लिया था। और अब हो गई है शाम और मैं आई हूँ मम्मी के पास और आज हम बना रहे हैं खाने में अंडे आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर ना मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और एक हाथ से बेचारे अंडे के साथ पता नहीं क्या ही कर रही थी, उसे छीलने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मैंने तेल भी रख लिया है और आपके साथ रेसिपी भी शेयर होगी, आप क्यों फिक्र करते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने अच्छे से स्टैंड वगैरह लगा लिया। तो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ और काम शुरू करने के साथ साथ मैं अपनी बात भी शुरू करती हूँ। एक्चुअली कुछ मतलब जो लोग होते हैं ना, उनको आदत क्या होती है कि कोई बंदा अगर किसी बारे में बात नहीं करना चाहता तो वो उसको पोक करते हैं, बार बार आके एक ही बात एक ही बात एक ही बात। मैंने आपको एक बार बता दिया, मैंने आपको 1000 बार बता दिया। बस ले दे के मेरी देवरानी के बारे में, वो कहाँ हैं, वो अब क्या करती हैं, वो क्या नहीं करती। अगर मैं उनके बारे में कोई बात करती हूँ, वैसे तो मुझे ख़ुद को भी पसंद नहीं है किसी के बारे में सोशल मीडिया पे कोई भी बात डिस्कस करनी, क्योंकि एक तमाशा बनाना परिवार का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर जिनका विचारों का मजबूरी में बन भी जाता है ना, तो मुझे उस पर भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ख़ुद वो काम नहीं करना चाहती, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे घर का मैटर है, जो भी चीज़ें हैं जैसे भी आप लोग के साथ शेयर होती हैं, वो अगर अभी फ़िलहाल वो घर पे नहीं है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा, ये मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पोक करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा था कि कहाँ है कहाँ है। अब शिफ़ा को भी उन्होंने आपके घर में आने से मना कर दिया है और ये और वो। खैर बहरहाल मेन चीज़ ये है कि वो अपने मायके में है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ये कहते थे कि अब आपने भी अपने ससुराल जाना है। मतलब वो होता है ना कि बातों में मसाला लगाना कि नहीं है या है, तो शायद मेरा उन्होंने जाना बंद करवा दिया है या दिस एंड दैट सो एंड सो कुछ भी। तो खैर बहरहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब तक मेरे मम्मी पापा यानी कि मेरे सास ससुर ज़िंदा हैं, तो मुझे कोई भी उस घर में जाने से नहीं रोक सकता और मैं हमेशा ही जाऊँगी। और मैं उस घर में कोई मज़े करने के लिए नहीं जाती हूँ। मैं वहाँ पर कहते हैं ना मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए नहीं जाती हूँ। मैं वहाँ जाके काम करती हूँ, ठीक है। मैं वहाँ जाके मेहनत करती हूँ, खाना बनाती हूँ। कई बार सब्ज़ी मम्मी बना लेते हैं, कई बार नहीं बनाते तो फिर मैं बनाती हूँ, ठीक है। और प्रॉपर सबको खाना खिला के एक एक बर्तन भांडा सब मांज के पूरा किचन साफ़ करके तब मैं आती हूँ अपने घर पे। और फिर अपने घर पे भी आके फिर मुझे बहुत सारा काम करना होता है। तो जो लोग बैठे बैठे सिर्फ अपना मुंह चलाते रहते हैं ना कि क्या करती हो और ये और वो, घर नहीं जा रही हो या क्यों नहीं जा रही हो या घर जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें। क्योंकि वो घर जो है यानी कि ये घर जिसमें अब मैं खाना बना रही हूँ, ये मेरे सास ससुर का घर है और इसे इधर आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और ये कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है कि मैं कोई ज़बरदस्ती जा रही हूँ। अगर मैं चीज़ें इस तरह से देखूँ कि भैया कोई इंसान अपनी ज़िम्मेदारी संभाल रहा है, तो मैं उसके ऊपर छोड़ूँ भी तो। जब मुझे दिख ही रहा है कि चीज़ें संभल ही नहीं रही हैं और नहीं कोई संभालना चाहता या नहीं कोई कुछ करना चाहता या नहीं किसी को पसंद करता, तो क्या मैं अपने सास ससुर को अकेला छोड़ दूँ? आप लोग क्या चाहते हो? मैं उनको दूसरों के सहारे छोड़ दूँ कि नहीं जी आप अपने आप देखो और मैं नहीं आ रही या मैं नहीं कर रही? तो इस तरह से मुझसे तो नहीं होगा। मैं इसीलिए ही जाती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है एक घर में बैठ के आराम से अपना काम करना और अपने कमरे में जाके लेट जाना। एक घर का काम करना बहुत आसान बात होती है, 2 घरों का काम करना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, कौन-सी एक ऐसी लेडी मुझे बता दो जो रोज़ अपने बच्चों को ले लेके कहीं जाती होगी? यहाँ तक कि अगर मायके भी लड़कियाँ पास रहती हैं ना, तो वो भी डेली नहीं जाती। मैं अपने अप्पी का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी अप्पी भी रोज़ नहीं जाती। अगर मम्मी की तबीयत ख़राब हो वो एक अलग बात है, जबकि मेरी अप्पी बिल्कुल पास में सामने रहती हैं, लेकिन तब भी वो रोज़ कोई नहीं जा सकता भई अपना घर छोड़ के। और मेरा घर, नया घर और पुराना घर दूर है। मतलब अगर आप पैदल जाते हो तो आपको 15 मिनट लगते हैं और अगर आप बाइक से जाते हो तो
तो आपको 5 मिनट लगते हैं, ठीक है? इतनी डिस्टेंस पे है। रोज़ अपने बच्चों को नींदों में से उठा-उठा के लेके जाना, बच्चों का पूरा बैग लेके जाना, अपने डब्बे डोलचियाँ लेके जाना, फिर वहाँ से लदे-पदे आना, ये कोई आसान बात नहीं होती कि आप आराम से बैठ के कर लो। मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक घर में भी नहीं, ऊपर भी चढ़ना ज़रूरी नहीं समझते कि हम क्यों चढ़ें, हमारी क्या गरज पड़ी है। और यहाँ मैं 3 मंजिल से उतर के जाती हूँ और फिर वहाँ चढ़ के ऊपर जाती हूँ, फिर वहाँ से सब कर-कुरा के फिर यहाँ आती हूँ, फिर इतने भारी वज़न के साथ 3 मंजिल ऊपर चढ़ती हूँ। तो ठीक है, कहना बहुत आसान है। आज मैं आपको डिटेल में सिर्फ़ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ना बहुत फेड अप हो चुकी हूँ सुन-सुन के। मुझे नहीं करनी किसी और बंदे के बारे में बात, मैं यहाँ सिर्फ़ अपनी बात कर रही हूँ और इसको आप अच्छे से सुन लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको मसाला लगाने में या बातें करने में मज़ा आता है, तो आप करते रहिए। और ख़ैर आज मैं कुछ ज़्यादा बोल गई क्योंकि एक वो हर बंदे का ना एक पीक लेवल होता है, वो भी आउट कर देते हैं काफ़ी सारे लोग। तो मुझे ना इस तरह से पे ना करा करिए। आप लोगों को इस तरह का कोई मसाला नहीं मिलेगा कि मैं कहूँ कि जी उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये वैसा किया, नहीं। जिसने मेरे साथ जो किया या किसी और के साथ किया, वो सब देखने वाला अल्लाह बैठा है। अल्लाह ही सबको देखता है। किसी के बताने से या किसी के कहने से या किसी की अपनी सफाई देने से या किसी को अपने आप को खुद को सही बताने से कुछ भी नहीं होता। और मेरा मानना तो ये है कि भैया हर बंदा अपने आप को सही ही समझता है। हो सकता है मैं या और कोई अपने आप को अपनी जगह सही समझ रहा हो, लेकिन वो बंदा हमेशा दूसरों की नज़रों में गलत ही होता है। तो बहरहाल बात सिर्फ़ इतनी सी है कि मेरे माँ-बाप का घर है, मेरे माँ-बाप अभी हैं और मैं हमेशा उनके पास जाती रहूँगी, उनकी खिदमत भी करूँगी, उनसे प्यार भी करूँगी और इसके लिए कोई मुझे नहीं रोक सकता, ठीक है? खैर बहरहाल बातों-बातों में यहाँ पे सब्ज़ी बन गई। आज है मैंने कुछ अलग स्टाइल में बनाई है और अगर आपका भी ध्यान मेरी बातों से थोड़ा हटा हो रेसिपी पे गया हो तो आप लोग खुद ही देख लेना क्योंकि मैं बिल्कुल भी बताना भूल गई। और ये ना बॉयल आलू थे, मतलब हाफ़ बॉयल थे, फुल बॉयल नहीं करे हुए थे। तो आप 60% तक गला लें और उसके बाद फिर ये मसाले में मतलब इस तरह से काट के और फिर थोड़ा-सा पकाएँगे ना तो एक अलग ही लेवल का इसमें आपको स्वाद आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और वो जो मैंने मसाला दिखाया था ना उसमें सिर्फ़ प्याज़ और लहसुन पीसा था मैंने और कुछ भी नहीं था, ठीक है? उसके अलावा जो पाउडर मसाले नॉर्मल से होते हैं बस मैंने वही डाले थे। तो ख़ैर बहरहाल आज मैंने वीडियो में आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातें पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। घर बैठे सिर्फ़ बनाने में और खुद कुछ करके आगे बढ़ के काम करने में ना बहुत मेहनत लगती है। तो इस मेहनत का एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ मेरी जान आफ़त में बच्चों ने डाल रखी है, मैं बीच-बीच में बच्चों को पढ़ा भी रही थी। तो बस अब मैं सबसे पहले इनका मुँह बंद करूँ, इन्हें खाना खिला देती हूँ और आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।